एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 8th and 9th। देखो आप क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसे सॉल्व करना है। तो देखो यारो, अगर आपको इसे ठीक ढंग में समझना है ना, मैं आपको एक बड़ा शानदार सी बात बताता हूँ। इसकी पूंछ से शुरुआत करो, इधर से चलना शुरू करो। 2 cos 2, अब ये साइन इनवर्स 1/2 है। तो सोचने का तरीका क्या है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ, मैंने पिछले जो क्वेश्चंस करे हुए हैं 2.1 के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेंगे। मेरे बोलने का तरीका समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 साइन इनवर्स 1/2 है, यानी साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, π/6, ऐसे लिख दो बस। अब ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 से ये कैंसिल करा π/3, यानी tan इनवर्स 2। अब cos π/3 मीन्स cos 60, और cos 60 का मतलब 1/2। ये कैंसिल हो गया, कितना आया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, बोलने का तरीका फिर वही वाला होना चाहिए। tan की वैल्यू 1 कहाँ, 45, π/4, धप्पा। क्या इसमें डिफ़िकल्टी बताइए बाबू, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बस यही अंदाज रखना है। मैथमेटिक्स बिल्कुल बुढ़िया का बाल है, मुंह में रखो, ख़त्म। अब जैसे एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ये लीजिए, क्या है जी। बच्चे कहते हैं यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सर। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है बाबू, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। 10 1/2 बाहर है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x², कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। ये लो जी, ख़त्म, कुछ नहीं बचा इसमें भी। आपने देखा यहाँ है 10 1/2। अब ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² क्या है। बहुत सारी बातें लिखने के लिए तो ये भी होता है कि x को हम फलाना पुट कर दें, y को डिगना पुट कर दें। और एक तरीका है कि सीधे सीधे आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए आपको। क्या है, 2 tan इनवर्स x, ख़त्म। यहाँ पर क्या है, सीधी आइडेंटिटी है भाई, 2 tan इनवर्स y, ये लो, ख़त्म हो गया। सर ये करा क्या, हमें तो समझ नहीं आई बात। देखो मैं आइडेंटिटी बताता हूँ यहाँ पर, इस जगह लिख रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x के लिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² होता है, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² होता है, और ऐसी बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² होता है। मैंने तीनों एक ही जगह पे लिख दिए हैं, इन्हें याद रखना। वैसे आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। 2 tan इनवर्स x ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है, यानी साइन इनवर्स के लिए ये है, कॉस इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए ये, तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो मैंने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², 2 tan इनवर्स x लिख दिया। कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², ये देखो 1 - x², 1 + x² अपॉन में, यहाँ पर y है हमारे लिए, तो हमने y कर दिया। लेकिन है तो दोनों के लिए वही ना, 2 tan इनवर्स x, और ये 2 tan इनवर्स y लिख दिया यहाँ पर हमने। अब यहाँ पे क्या हो गया, 10 1/2 बाहर है, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, लेकिन हमने 2 बाहर लिया है कॉमन, ऐसे ये 2 बाहर ले लिया मैंने, ब्रेसेस ऐसे लगा दिए। अब आप ध्यान से देखिए, 10 ये 1/2 है, उस 2 को बाहर ले आए हम। यहाँ पर देखिए क्या बनाइए, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, रूल है, ये भी आइडेंटिटी है। ये 2 और ये 2 गया, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy है, तो ये tan इनवर्स और 10 गया, तो क्या बचा हमारे पास, x + y अपॉन 1 - xy। ये बेटा आंसर आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये भी आइडेंटिटी है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, वो लिख दिया हम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है।